हाला माद्रिद गाइस। हेलो एल क्लासिको फैंस, क्या हाल है सभी के। तो भाई इस वीक का सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक कोपा डेल रे फाइनल्स, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, क्या होने वाला है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा भी कंसीडर कर लेते हैं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा सारा इमोशनली फ्रस्ट्रेशन रियलिटी चेक ऑफ रियल मैड्रिड ऑब्वियसली, एंड स्टैटिस्टिकली हम दोनों टीम्स को कंपैरिजन करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे बार्सिलोना इस बार रियल मैड्रिड को कितने स्कोर से हरा सकती है। नहीं, ये आप सपने नहीं देख रहे हो, ऐसा सच में हो सकता है। तो आपको इस वीडियो में ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे बार्सिलोना 7 साल तक कुछ नहीं जीतती है, कोई भी ज्यादा मेजर एक फीट अचीव नहीं करती है और फाइनली 7 साल बाद आगे एकदम से ट्रेबल जीत जाती है। और अगर इस सीजन बार्सिलोना ट्रेबल जीतती है ना, तो कोई भी फुटबॉल फैन सरप्राइज बिल्कुल नहीं हो सकता, कॉज हांसी फ्लिक इज बॉलिंग। और भाई एमसी स्टैन का चचेरा भाई रफीना इज ऑन द फायर भाई, 60 का जीए भाई, 35 गोल 25 असिस्ट। अब ये 10x से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है। तो चलो ज्यादा देर नहीं लगाते हैं, अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम रियल मैड्रिड रियलिटी चेक गाइस। कोपा डेल रे के फाइनल्स तक हम रो के पहुंचे हैं या कमबैक्स करके, ये आप लोगों का डिसाइड करना है। बट यस, नो वन कैन चेंज द रियलिटी कि हम लोग फाइनल्स में खड़े हैं। रियल मैड्रिड इज नॉट इन द गुड शेप, आई नो। विनीशियस जूनियर ने 10x की परफॉर्मेंस नहीं दी है, आई नो, बट दैट डजंट मीन्स आप कार्लो एंसेलोटी को सैक करने को बोल दो, आप अपने ही प्लेयर को हिट करने को बोल दो और आखिरी बोल रहे हो भाई बस इस बार ना कम स्कोर से हारना, कम स्कोर से हारना, इंस्टेड ऑफ स्टेइंग दैट मच मोटिवेटेड कि भाई नहीं, मेरी टीम जीत सकती है। एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस परफॉर्मेंस से भी हम लोग ऊपर उठ के आ सकते हैं और सीडीआर फाइनल्स हम जीत सकते हैं, बट नहीं, because you guys just keep on ranting man, come on। अगर आप एक सच में फुटबॉल फैन हो, रियल मैड्रिड फैन नहीं फुटबॉल फैन हो, तो आपको पता होगा कि इस सीजन फ्रॉम द स्टार्टिंग रियल मैड्रिड ने कितनी इंजरीज झेली हैं। हमारे प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन पे कम खेल के दूसरों की पोजीशन को ज्यादा स्वाइप करा है कि भाई बस टीम को बचाए रखें, टीम की एक लेगेसी को मेंटेन रखें, और यस वो लेगेसी मेंटेन करी है। हाउ? सुपर कोपा के फाइनल्स में आ रहे हैं हम, कहीं सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल्स में बाहर नहीं हुए हैं। यूएफए सुपर कप हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल कप हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। टॉकिंग अबाउट यूएफए चैंपियंस लीग तो सेमीफाइनल्स में बाहर हुए हैं, दैट डजंट मीन हम राउंड ऑफ 16 या क्वार्टर फाइनल्स में किसी टीम की तरह पिछले 7-8 साल से बाहर होते आ रहे हैं। ला लीगा के अंदर हम एक बहुत टाइट रेस के अंदर चल रहे हैं, प्लस क्लब वर्ल्ड कप भी आने वाला है एंड होपफुली हमारे सारे प्लेयर्स भी वहां पर लाइंड अप हो जाएंगे। लेकिन आप सबको इस नॉलेज से कहां फर्क पड़ता है? आपको देखना है इंस्टाग्राम रील्स, ट्विटर अकाउंट के ट्वीट्स कि भाई यहाँ पर ये लिख दिया कि विनीशियस जूनियर ने 10x परफॉर्म करने को कहा था, यार क्यों नहीं किया? इंस्टेड ऑफ दैट ये देखो कि क्या अकेला प्लेयर पूरी टीम को चलाता है? ये टीम गेम है, कम ऑन बॉयज, कम ऑन। फेडी वेलवर्डे इज प्लेइंग ऑन द राइट बैक, तुम्हें भी पता है वो वहां का प्लेयर नहीं है। चुआमेनी वाज प्लेइंग ऑन द सेंटर बैक फॉर लास्ट 4 months। तुम सोचो क्या चल रहा है रियल मैड्रिड के अंदर, बट कोई रियलिटी थोड़ी देखना चाहता है। जस्ट स्क्रॉल द रील्स आउट एंड व्हाट विल हैपन। भाई ये हो रहा है, भाई विनीशियस जूनियर यहाँ खराब कर रहा है, भाई एम्बापे आया, भाई क्या उखाड़ लिया, भाई बेलिंगम क्या कर रहा है यार। उसका वर्क रेट देख लिया ना तो हिल जाओगे कि कोई भी बार्सिलोना के अलावा एल से कोई भी अभी इस टाइम पे इस सीजन में जूड बेलिंगम जैसा वर्क रेट नहीं दिखा सकता। एंड बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन आई फील सो मच फॉर्चुनेट इनफ कि भाई लकी चार्म है हमारे पास कि हमारे पास हमारी इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। भाई अगर कोई भी टैक्टिक्स काम नहीं कर रही है, अगर कोई भी पोजीशन काम नहीं कर रही है, प्लेयर इंजर्ड हो रहे हैं, 1-to-1 नहीं चल रहा है, भाई क्या करे? मैनेजर इज ऑल्सो कंफ्यूज्ड कि भाई कितनों को कहाँ खिलाऊं, कितना रेस्ट दूंगा तो यहाँ मरेंगे। लेकिन स्टिल हमारी इंडिविजुअल ब्रिलियंस, फेडी वेलवर्डे इज देयर, जूड बेलिंगम इज देयर, विनीशियस जूनियर इज स्टिल डोमिनेटिंग ऑन द फील्ड। उसकी वजह से हम अभी भी टॉप पर टिके हुए हैं। नो डाउट सारे प्लेयर्स ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन का सैक्रिफाइस करके दूसरी पोजीशन को स्वाइप करा एंड दे आर प्लेइंग इंस्टेड। और हमें ये बात भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि रियल मैड्रिड के हमेशा एक गैलेक्टिकोस का एरा आया है। इफ यू टॉक अबाउट दैट रियल मैड्रिड के रोनाल्डो, बेल, बेंजेमा एरा, तो वी ऑल नो कि हाँ उन्हें भी कम से कम 3 से 4 सीजन लगे थे टू सेटल डाउन एंड देन they dominated the whole 2015 to 18 era। Talking about the current Galacticos, all the youngsters सब अपने रियल मैड्रिड के उस लोगों के लिए, वो लेगेसी के लिए, वो हिस्ट्री जो लिखी है हमारे प्लेयर्स ने, उसके लिए लड़ रहे हैं। तो स्टिल वी आर ऑन द टॉप। एंड ऑन द टॉप का मतलब ये नहीं है कि हमें फाइनल्स जीतना जरूरी है, यूसीएल जीतना जरूरी है, हमें ला लीगा जीतनी जरूरी है। ऑन द टॉप इज दैट वी आर स्टिल फाइटिंग फॉर इट, वी आर नॉट लूजिंग लाइक एनी अदर टीम की हम टॉप 4 भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड यस ये भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि बार्सिलोना ने इस सीजन हमें दोनों बार बहुत बुरी तरीके से हमारे कपड़े उतार के डंडे मारे। एंड आई गेस वहां पर रियल मैड्रिड की जगह कोई भी जायंट खड़ा होता इस पूरे सीजन की, कोई भी टीम, कोई भी लीग का, तो वो उसी तरह से पिटता। बिकॉज हांसी फ्लिक एज अ मैनेजर, नाउ दैट हैंडलिंग दोज यंगस्टर्स, ये एक तो लामासिया का मुझे समझ नहीं आता, हर 8 साल में, हर 10 साल में एक वंडर किड प्रोड्यूस कर देते हैं और उसके बाद इनकी टीम एकदम सॉर्टेड चलना शुरू हो जाती है। तो टॉकिंग अबाउट हांसी फ्लिक, भाई हाईलाइन प्रेस, एक तरफ से आपका अटैकिंग ट्रियो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, आपका मिडफील्ड प्योर शेप में है, आपके पास एक गुंडा जो बीच में एकदम से आता है, लड़ने लग जाता है, गेम का टेम्पो ऊपर नीचे कर देता है, एंड देन
you're all back to normal. आपका एक प्लेयर बिल्कुल बेलोन डोर कैटेगरी में भाग रहा है भाई, 60 का जीए लेके ले 35 गोल्स ले 25 असिस्ट, मिडफील्ड नहीं, विंगर नहीं, अटैकर है वो भाई, उसके बाद भी 25 असिस्ट। और ये खुशी के वो 2 पल 7 साल बाद बार्सिलोना फैंस भी डिजर्व करते हैं कि भाई उन्होंने इतना स्ट्रगल देखा है, इतना हेट्रेड मिला है, उन्हें रोए हैं भाई, बट नहीं, नाउ दे आर एट द टॉप। 2025 इज देयर ईयर। और इस पूरे सीजन में सबसे अच्छी बात बार्सिलोना के लिए ये रही है कि इनके पूरे प्लेइंग 11 में से कोई भी हेवी इंजरीज निकल के बाहर नहीं आई। आपका अटैकिंग ट्रियो बहुत ज्यादा मार्वेलस परफॉर्म कर रहा है। ला लीगा में आप टॉप पे चल रहे हो, रिसेंटली आपने एक रेमोंटाडा करा है, यूसीएल के अंदर आप सेमीफाइनल स्पॉट के अंदर आ रखे हो और आपका कॉन्फिडेंस इज ऑन द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि सुपर कोपा भी आपने इसी जायंट को बीट करके लिया है। तो ये तो थी सारी इमोशनल रियलिटी चेक ऑफ रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। अब थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली बात करते हैं कि इन टीमों ने पिछले 5 गेम्स में कैसा परफॉर्म करा है, टोटल पूरे सीजन में अभी तक कितने गोल स्कोर, कितने गोल कंसीड करे हैं, एंड व्हाट वी कैन सी कि इस सीडीआर फाइनल्स के अंदर क्या हमें देखने को मिल सकता है, क्या गेम पोटेंशियली हमें एक स्कोर लाइन देखने को मिल सकती है, या कैसे बार्सिलोना डोमिनेट करेगी या रियल मैड्रिड अपना रिवेंज लेने के लिए दौड़ेगी। पिछले 5 गेम्स की बात करें तो रियल मैड्रिड ने सिर्फ 2 गेम्स जीते हैं, 7 गोल खा के 4 गोल मारे, और वो जो 2 गेम्स जीते हैं बाय बेयरेस्ट ऑफ मार्जिन्स। आई डोंट कंसीडर रियल सोसिएडेड के अगेंस्ट जब हम जीत के सेमीफाइनल्स आगे आए थे, तो वो जो कमबैक था वो मतलब इतना ज्यादा सेलिब्रेट करने वाला था, क्योंकि तुम अपने घर पे पिटे हो, और इस घर पे सिर्फ एक बार नहीं पिटे हो इस सीजन में। और वहीं बात करें बार्सिलोना की, तो पिछले 5 में से तुम 4 गेम जीते हो, 1 हारे हो बोरुसिया डॉर्टमुंड से, पर फिर भी तुम यूसीएल सेमीफाइनल्स में तो क्वालिफाई कर गए हो। दैट मींस तुमने अपना फर्स्ट लेग इतना अच्छा खेला था कि उसके बाद सेकंड लेग में कोई सामने से टीम आके तुम्हें कितना भी पेल दे, तुम कितनी भी पुअर परफॉर्मेंस कर लो, हांसी फ्लिक के अकॉर्डिंग तुम्हें फैटिग था, तुम्हें रेस्ट नहीं मिला, XYZ जो भी रहा, तुम तब भी क्वालिफाई कर गए हो। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस में कमी कहीं भी नहीं आ रही है। बट यस, लेवेंडोव्स्की इज इंजर्ड एंड वी ऑल नो दैट कि उनका वापस आना फॉर यूसीएल फर्स्ट लेग एंड आल्सो सीडीआर फाइनल इज नॉट हैपनिंग। आई एम सो श्योर बार्सिलोना फैंस को वो सबसे ज्यादा हिट कर रहा है। प्लस बार्सिलोना फैंस छोड़ो, बार्सिलोना स्क्वाड को बहुत ज्यादा हिट होने वाला है, क्योंकि आपका स्टार स्ट्राइकर इज ऑन द बेंच नाउ। और गोल स्कोर की टैली में तो हम पीछे हैं ही, 1.5 गोल स्कोर्ड पर मैच इन कंपैरिजन टू बार्सिलोनास 2.6 गोल स्कोर्ड पर मैच। और वहीं बात करें हमने कितने गोल खाए, तो भाई हमने वहां तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं है। 1.6 गोल्स हमने नियरली हर मैच में खाए ही हैं इन कंपैरिजन टू 1.1 ऑफ द बार्सिलोना। ये हमारे लिए बहुत बुरी बात। बट यस, स्टैटिस्टिकली इस फैक्ट्स को देख के ये मत सोचना कि रियल मैड्रिड बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट होने वाली है, और भाई रिसेंटली हम यूसीएल सेमीफाइनल्स आ रहे हैं, तुम्हारा मोरल डाउन है, मेंटालिटी डाउन है। डोंट फॉरगेट कि हम ऑलरेडी सुपर कप जीत चुके हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल कप हमारे पास है, एंड नाउ ला लीगा की रेस के अंदर भी हम एकदम टाइट रेस दे रहे हैं, एक टफ कंपटीशन दे रहे हैं। बट आल्सो वी कैन नॉट इग्नोर कि बार्सिलोना इस सीजन कितनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है। सारे कप्स में, सारे मैचेस में भाई 2-2 के कपड़े उतार के कच्चों पे डंडे मार के मैचेस जीत रहे हैं भाई। सामने वाली टीम कह रही है भाई हाथ जोड़ लो भाई, मैच मत लगाओ भाई, हम हमारे अगेंस्ट मत आओ, बट स्टिल दे आर इन फियर अगेंस्ट इंटर मिलान। बट हमें ये भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि गुरु शिष्य की राम मिलाई जोड़ी एकदम ऑन है। हांसी फ्लिक जब खड़ा है ना भाई ग्राउंड पे, और बार्सिलोना इस सीजन भाई अगर ये ट्रेबल भी लाते हैं तो मैं सरप्राइज नहीं होने वाला। एंड आई एम वेरी श्योर कोपा डेल रे का फाइनल्स बहुत ज्यादा सुपर इंटेंस मैच होने वाला है, क्योंकि एक साइड से वो टीम आ रही है जिसको अपने इस सीजन की 2 हार का बदला एक बढ़िया तरीके रिवेंज से फाइनल्स में हरा के बार्सिलोना को लेना है, और एक तरफ से वो टीम आ रही है जो इस बार पोटेंशियली ट्रेबल सीक कर रही है। और अगर हम मिडफील्ड को कंपेयर करें तो हम कंपेयर कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि टॉकिंग अबाउट फर्मिन लोपेज, टॉकिंग अबाउट फ्रैंकी डी जॉन्ग, टॉकिंग अबाउट पेड्री, इन लोगों ने इस सीजन, इन प्लेयर्स ने एकदम हर एक टीम को दबा के आउटक्लास करा है। बट व्हेन वी विल टॉक अबाउट रियल मैड्रिड, जूड बेलिंगम, मॉड्रिच, चुआमिनी, कामाविंगा, फेडी वेलवर्डे, अब इसमें से बताऊं मैं कितनों को काउंट कर सकता हूं, दैट इज ओनली मॉड्रिच एंड बेलिंगम, क्योंकि चुआमिनी सेंटर बैक खेलता रहा, फेडी वेलवर्डे राइट बैक खेलता रहा, कामाविंगा लेफ्ट बैक खेलता रहा। आउट ऑफ ऑल दिस क्रैप हम कोपा डेल रे के फाइनल्स में खड़े हैं, स्टैंडिंग अगेंस्ट द बेस्ट मिडफील्ड ऑफ दिस सीजन करंटली राइट नाउ। कितने कंपोज्ड बार्सिलोना खेल रही है, आराम से खेल रही है, आराम से मैचेस को जीत रही है। और वहीं दूसरी तरफ 39 इयर्स का रियल मैड्रिड का एक वो मिडफील्डर जो बहुत एक्सपीरियंस तो है बट उतना स्टेमिना होल्ड नहीं करता, सुपर सब्स्टिट्यूशन की तरह खेलता है, एंड जूड बेलिंगम जो इतना ज्यादा वर्क रेट दिखा रहा है, इतना अटैकिंग मिडफील्डर खेल पा रहा है। बट भाई 11 का 22 लोगों का गेम है, वो 11 की एक टीम है, एक प्लेयर कितना मिड में दौड़ लेगा भाई। व्हेन यू नो मिडफील्ड इज दैट पोजीशन जो सबसे ज्यादा वन ऑफ द बिजीएस्ट पोजीशंस इन अ फुटबॉल मैच। और अटैकर्स को तो इस सीजन में कंपेयर भी नहीं कर सकता, लेवेंडोव्स्की, रफीना, यमाल इन कंपैरिजन टू रोड्रिगो, विनीशियस, एम्बापे। हाँ, अगर ये चीज मैं तब बोलता जब एम्बापे ने अर्जेंटीना के अगेंस्ट हैट्रिक मारी थी, विनीशियस ब्राजील से बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा था, लास्ट ईयर का विनीशियस इस सीजन वापस आ चुका होता, रोड्रिगो वो टेक ऑन्स ले रहा होता, वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा होता, तो मैं रफीना, यमाल और लेवेंडोव्स्की के अगेंस्ट अपने आप को खड़े होने की सोचता, अपने इन 3
तीन बेस्ट लॉन्डो को देखता कि हाँ भाई तुम कुछ ला सकते हो। बट एज फार दिस सीजन हमने हर चीज देख ली है कि अभी तक भी ये ट्रायो सेटल इन नहीं हो पाया है। कुछ कुछ मैचेस में दे हैव आउट परफॉर्म द टीम, नो डाउट दे हैव आउट परफॉर्म विद देयर पेस, विद देयर मेंटालिटी, विद देयर इंडिविजुअल ब्रिलियंस, बट टॉकिंग अबाउट अ ट्रियो, अ टीम गेम, इट्स नॉट देयर। और भाई डिफेंस की तो हमसे प्लीज रियल मैड्रिड के फैन से बिल्कुल बात मत करना, रियल मैड्रिड के बॉलर फैन से बिल्कुल भी बात मत करना, क्योंकि हमारे पास दो लंगड़े हैं। एक टूटे घुटनों के साथ तो दो ऑलरेडी खेल रहे हैं। एक यंगस्टर अभी असेंसियो आया है जो नो डाउट is giving the best performance he can, which is like replication of Sergio Ramos, but नहीं, मैं एक सीजन में किसी को भी इतना बड़ा ताज नहीं दे सकता कि भाई वो डिफेंसिव ब्रिलियंस दिखा देगा, वो सारे मैचेस हमें जिता देगा। क्योंकि इट कम्स वंस अगेन कि हम डिफेंस में 4 लोग खेल रहे हैं, जिसमें से 3 लोग तो इंजर्ड हैं। एक तो नेचुरल पोजीशन का है भी नहीं, उसको राइट बैक खेलना पड़ रहा है। और गोलकीपर में वही फुकेडी तो बहुत बढ़िया खेल रहा है, बट टॉकिंग अबाउट अस, हमारा थर्ड गोलकीपर चॉइस वाला भी आ रहा है, उतर रहा है फील्ड में कि कोई नहीं भाई, मेरे 2 अब घायल हो चुके हैं, मैं खेलूंगा। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये तो रियल मैड्रिड की बहुत ज्यादा रो रहा है, बहुत रैंटिंग कर रहा है, बट दिस इज द रियलिटी राइट नाउ करंटली, कि हम लोग गाली देने से अच्छा अपने प्लेयर्स को, अपने कोचेस को, या ये बोल के कि चल भाई रियल मैड्रिड तो इस बार कुछ नहीं कर पाएगी, अपने क्लब ने कुछ नहीं किया, तो दैट डजंट मींस कि हमें हर सीजन देना जरूरी है। फाइनली कम टू द रियलिटी सीन कि अगर हम सीडीआर फाइनल्स जीतते हैं, so that will be one of the biggest achievements of this club in this last 2 seasons, because हम इतने बड़े इंजरी ड्रॉट के बाद भी, इंजरी रन्स चलने के बाद भी हम जीत रहे हैं कोपा डेल रे। हाँ, मैंने ये भी कहा कि अगर हम जीत रहे हैं तो। कॉन्फिडेंस मुझे भी नहीं है। और अपनी उम्दा बॉल नॉलेज का प्रदर्शन करते हुए कमेंट सेक्शंस में जल्दी से बताओ इस बार की स्कोर लाइन क्या रहेगी, आप लोगों के हिसाब से कौन जीतेगा, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। और अगर मुझे अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब का बटन ठोक दो, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, एंड लेट देम नो हु इज विनिंग।